ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने के कारण माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। आई जो है वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूटना माना बाप का हाथ छूट जाना। ये तो सबको मालूम है ना। पढ़ाई का आधार योग, और योग से आत्मा पवित्र बनेगी, विकर्म विनाश होंगे। पर पढ़ाई नहीं करते, योग नहीं करते तो क्या करेंगे? फिर तो हाथ छूटेगा ही छूटेगा। और आंखें सिविल बन नहीं रही, आंखें क्रिमिनल ही हैं। माना उल्टा देखना, उल्टा उठाना, उल्टा सोचना और उल्टा करना, तो फिर आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? तो इन सब बातों को देखते बाबा कहते कि पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, इसीलिए ही बाप का हाथ छोड़ा है। पूरी पहचान नहीं हुई, 8-10 वर्ष तक चले, बाबा बाबा करते रहे, फिर अचानक से फारकती दे देते हैं। माना अवस्था से, खुद की अवस्था से परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? आई जो है वो क्रिमिनल ही रही, सिविल हुई नहीं, क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं समझते, देह समझ के चलते हैं, और देह अभिमान टूटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो आंखें सिविल कैसे बन जाएंगी? तो ये बातें बहुत समझने की हैं, समझ के पहचानने की हैं कि आखिर भी हमको ये राज कौन समझा रहा है। तो समझ जाएंगे तो बाप का हाथ नहीं छूटेगा। पूरी पहचान होने पर बाप का हाथ और साथ नहीं छूटता। आज देखो तो बहुत ही उमंग उत्साह में है, कल देखो तो ऐसे है। आज आपके हिसाब से कोई बात हो गई तो बहुत खुश, अगर आपके हिसाब से कल बात नहीं हुई तो ना खुश। तो बातों पर आधारित जिनों की अवस्था रहती है वो कभी ऊपर कभी नीचे होते ही रहते हैं। पर जिनों को बाप की पहचान के आधार पर अवस्था रहती है वो एक रस रहते हैं। उनका संशय कभी नहीं उठता, कभी वो संशय बुद्धि नहीं बनते, क्योंकि निश्चय कर लिया कि मेरे सन्मुख कौन आया है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता। कहाँ? शांति धाम में बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापिस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है।
कौन पवित्र बनती है? कौन? आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, या नहीं हो सकते? आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, यह तुम जानते हो। क्या क्या जानते हो कि हमारी आत्मा बाप को याद करती है या नहीं करती है? ये तुम जानते हो। ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं या कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप, याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। मुक्ति का क्या अर्थ है? दुख से मुक्त होना। पवित्र जो बनते हैं वे सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है ना, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व का सदगति दाता एक है, वह भी देधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वे क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वे देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भृगुटी के बीच में चमकता एक अजब सा सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। देखने में नहीं आता है। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वे कोई यथार्थ रीति तो नहीं हुए ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में ही नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। देखा नहीं जा सकता, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो।
जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वे शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम हो ना सके। भगवान आते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना, आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वे हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। 8-10 वर्ष तक बाबा बाबा कहते रहे और फिर अचानक से फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती। इतनी प्राप्तियां, इतना सब कुछ मिलते हुए अचानक बुद्धि में यह बात आती है, बस कुछ नहीं है। जो इतने वर्षों से मिला हुआ है वो सेकंड में भुला देते हैं, बस कुछ नहीं है। वरना जब शुरू शुरू में आए तो कितना नशा था, कितना नशा, उमंग, उत्साह। किस आधार से? निश्चय के आधार से ही नशा चढ़ा होगा ना। आज जब इतने वर्षों के बाद निश्चय का नशा उतरा तो संशय का कीड़ा लग गया और उसके लगते ही पिछला सब भूल गए। वंडर है। पहले तो निश्चय हुआ था तभी तो बाबा बाबा कहते थे, तभी कहते थे ना। 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। जानते हो तो क्या हो गए? आस्तिक हो गए। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं। करते हैं ना? ठीक है ना? क्लियर? समझ आ रहा है? आस्तिक नास्तिक। पहले हम भी क्या थे? नास्तिक। अभी क्या बने? आस्तिक। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण तो दिखाई देंगे, वो तो सबको पता पड़ जाएगा ना अगर श्री कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। निराकार भगवान को देखा नहीं जाता है, उनको समझा जाता है। बाकी सब चीजें देखकर समझी जाती है, भगवान को समझा जाता है और फिर दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। श्री कृष्ण को देखा जा सकता है। ठीक है? कितना अच्छा कंट्रास्ट भगवान समझा रहे हैं। शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो ना सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सत्युग में था क्या? ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये भूल गए। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लायक। स्वर्ग का देवी देवता बनाने बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात
जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वहां पर तो है श्रेष्ठाचारी दुनिया। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र है। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते, पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य तो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है, सबका पूज्य है। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते, शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। हाँ देखो, जन्मदिन मेरा और उसके लिए हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वे तो अपने काम पर चले जाते, इसलिए ऑफिशियल हॉलीडे नहीं होती है। माना लेने को ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑफिशियल नहीं है कि सबकी छुट्टी होगी। देखो, जो सबका पिता है उनका जन्मदिन मनाते हैं और छुट्टी नहीं होती है। बापूजी, सबसे बड़ा बापूजी, उनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं होती है। जो काम पे जाना चाहते हैं वो काम पे चले भी जाते हैं। मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वे तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां यह वातावरण ही नहीं है। सत्युग है ही नहीं दुनिया एक धर्म, वहां यह पता ही नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है। सत्युग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? जब सत्युग में तुम होंगे वहां पे किसी पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, फिर सत्युग में जाके कलयुग को याद करेंगे? नहीं करेंगे। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? सत्युग में तो सुख ही सुख है, तो दुख की बातें कौन रिपीट करेगा? कोई रिपीट नहीं करेगा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाबा के पास बैठे। कहाँ बैठे हैं? पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना, ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह ही नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने ही अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए, ऐसा कह देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है। खेल होता है, खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। जो जिस पोजीशन पर है अगर वहां पर वो एक्यूरेट पार्ट बजाता है तो उसकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन
चक्रधारी। क्या नाम है? स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी दुख देंगे। तो फिर किसी ने सोचा होगा अचानक से, अच्छा तो मोर के पंख गिरते होंगे, वो उठा लेते होंगे, मुकुट में लगा देते होंगे। जब मोर को दुख ही नहीं देंगे तो फिर मोर के पंख कहाँ से लेंगे? बाबा कहते ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं, मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे? नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है, ये झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नामो निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दब कर मर जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सत्युग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, तुम्हारे में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं। फिर बाबा कहते राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। क्या करे, हमारा तो पुरुषार्थ ही नहीं, हम तो ऐसे ही है, अभी पुरुषार्थ किया है नहीं और पहले ही मान ले तो वो पहले ही फेल है। इसलिए बाबा कहते हैं हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर माना पुरुषार्थ कराते हैं। पढ़ाते एक समान है, शिक्षा एक समान देते हैं, तो पुरुषार्थ भी तो एक समान करवाते हैं ना, तदबीर कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे, अपने को देखना है। जिस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है तो हम क्या बनेंगे, तो ऐसे अपने को देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। प्रकृति, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन, इसको चेंज करना, और वायुमंडल ऐसा है खूने नाहिक, वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना
अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। देखो कितना बड़ा कार्य संपन्न करने पर है। हमारी बुद्धि, हमारी मनसा क्या इन सब कार्यों में सहयोगी बनी है? इतना बड़ा कार्य है। प्रकृति को शुद्ध करना है, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को चेंज करना है, खूने नाहेक वायुमंडल को चेंज करना है और सबको सेव करना है, स्वयं को सेव करना है, दूसरों को सहयोग देना है, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना है। इन सब विशाल कार्यों के लिए जरूरत है तो मनसा शक्ति की। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है ना। हम कैसा सोचते हैं। मनसा सेवा बहुत सहज सेवा है, पर मनसा शुद्ध भी होनी जरूरी है। अगर आपकी मनसा शुद्ध है तो मनसा सेवा आप सहज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी मनसा में बार बार नेगेटिविटी और व्यर्थ आती है तो आप मनसा सेवा नहीं कर सकते हो। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर, एक के साथ लाइन क्लियर। अब इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। एक के साथ लाइन क्लियर। आज का स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। ओम शांति।